गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो बच्चों, आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम में हर साल राइटर नेम से पूछे जाते हैं 10 मार्क्स मैचिंग में। और उसके अलावा आपको ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं कि प्रोज सेक्शन, जैसे कोई प्रोज है तो उसको किस टाइप का प्रोज है, वो ऐसे है, स्पीच है या शॉर्ट स्टोरी है। ये हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं बच्चे लोग। तो आज की वीडियो में हम लोग जानेंगे ट्रिक के साथ कैसे आप राइटर के नेम को याद रख सकते हो। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो आपका जो 12th में जो रेनबो पार्ट 2 का जो चैप्टर है प्रोज सेक्शन बच्चे, वो आपका टोटल चैप्टर है 11th। टोटल चैप्टर कितना है? 11th है। और वहां पर लिखा राइटर नेम, फिर उस राइटर कौन से कंट्री के हैं उसका नाम लिखा है मैंने, और यहाँ पे लिखा है टाइप ऑफ प्रोज, यानी जो प्रोज है, स्टोरी है, किस टाइप की प्रोज है उसके बारे में लिखा है। ये हर बार एग्जाम में पूछे ही जाते हैं फॉर श्योर। तो चलिए पेन पेपर निकाल के बैठ जाइए, या नहीं तो आपको बिल्कुल ध्यान से सुनना है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो पहला चैप्टर है बच्चे लोग, हमारा पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इनको लिखने वाले व्यक्ति हैं महात्मा गांधी, और ये नाम से ही पता चला इंडिया के हैं। और ये जो चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर क्या है, स्टोरी है या स्पीच है? जी नहीं, ये है एसे, महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया एसे है। तो अब जानते हैं इसका ट्रिक क्या है, कैसे याद रखना आपको। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बच्चे लोग, इसका मतलब होता है भारतीय संस्कृति और सभ्यता। और इसका ट्रिक है, आपको पता है कि महात्मा गांधी ने पूरे वर्ल्ड में भारतीय संस्कृति और सभ्यता को फैलाया। तो भारत की सभ्यता और संस्कृति को फैलाने वाले कौन हो गए? महात्मा गांधी। ट्रिक याद रखेंगे, भारत की सभ्यता संस्कृति को फैलाने वाले व्यक्ति कौन है? महात्मा गांधी। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का राइटर कौन हो गया? महात्मा गांधी। और जब नाम ही जान रहे, आप बचपन से देख रहे हो उसको, पैसे में छपे हुए नोट है महात्मा गांधी, अगर आज नहीं रहेगा वो कोई काम ही नहीं होगा। तो आपको ना महात्मा गांधी किस कंट्री के हैं? तो हमारे देश इंडिया के हैं। और ये कौन सा, किस टाइप का प्रोज है? ये जो इंडियन सिविलाइजेशन कल्चर किस टाइप का प्रोज है बच्चे लोग? तो ये एशिया है। क्या है ये? एशिया है। तो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से पूछे जाएंगे? इंडियन सिविलाइजेशन इज इन कल्चर इज विच टाइप ऑफ एशिया, विच टाइप ऑफ प्रोज, किस तरह का प्रोज है ये? तो आपको आंसर ऑप्शन लेगा, एशिया है, स्पीच है, शॉर्ट स्टोरी है। तो आपको ऑप्शन लेना है एशिया का। चलिए वेरी गुड। हमारा अगला जो चैप्टर है बच्चे वो है भारत इज माय होम। भारत इज माय होम, इसका मतलब हुआ भारत मेरा घर है। इसका क्या मतलब हुआ? भारत मेरा घर है। अब इसके जो राइटर हैं वो कौन है? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब जी हैं। इनको जो लिखने वाले महानुभाव हैं वो है डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब, और ये नाम से ही पता चल रहा है इंडिया के हैं। और ये जो है क्या है, ये चैप्टर क्या है? स्पीच है। तो चलिए इनका ट्रिक जानते हैं, इसका क्या है। अब देखिए, भारत इज माय होम, एक बार क्या हुआ जब इंडिया पाकिस्तान का विभाजन हो रहा था, ये जस्ट ट्रिक याद रखने के लिए है। तो उस समय बोला गया कि जो पाकिस्तान में जाना चाहते हैं चले जाएं, जो इंडिया में रहना चाहते हैं रह जाए। तो उस समय डॉक्टर जाकिर हुसैन ने कहा कि मैं, भारत मेरा घर है। क्या कहा? भारत मेरा घर है, भारत इज माय होम, और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाने वाला हूँ। किसने कहा ये बात? भारत। किसने कहा? डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने। डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने क्या कहा बच्चे? भारत मेरा घर है और मैं यहाँ इसे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तो इसका जो राइटर हो गया, कौन हो गया? डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब ये भारत मेरा घर है तो ये ऑटोमेटिक है, नाम से पता चला भारत मेरा घर है। तो क्या हो गया? इंडिया। ये किस कंट्री के? इंडिया के हैं। और जो स्पीच है ये क्या है? ये जो चैप्टर भारत इज माय होम, ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा जब वो राष्ट्रपति बने थे तो उन्होंने इनका ये भाषण दिया था। जब कोई राष्ट्रपति बनता है या कोई नेता बनता है बच्चे लोग, आपको पता है वो शपथ ग्रहण करता है। तो जब शपथ ग्रहण करने के दौरान उसके बाद उन्होंने ये भाषण दिया था कि भारत मेरा घर है, यहाँ के लोग मेरे फैमिली मेंबर्स हैं, इस तरह से उन्होंने भाषण दिया था। तो ये क्या हुआ? ये स्पीच हो गया। क्या हो गया बच्चे लोग? ये स्पीच हो गया। भारत इज माय होम इज डैश, तो क्या स्पीच है। तो और डॉक्टर जाकिर हुसैन किस कंट्री के हैं? तो इंडिया के हैं। हमारा अगला चैप्टर जो है वो है अ पिंच ऑफ स्नफ। क्या है बच्चे लोग? अ पिंच ऑफ स्नफ। इसका मतलब होता है, ए पिंच का मतलब होता है एक चुटकी। आप बोल सकते हो एक चुटकी खैनी बोल सकते हो, ए पिंच ऑफ स्नफ। जैसे देखेंगे बहुत सारे बूढ़े लोगों को या बहुत सारे जो पैसे वाले लोग होते
चुटकी में थोड़ा सा रखते हैं कुछ माउथ फ्रेशनर टाइप का, तो बोल सकते हैं ए पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी, अगर अपनी भाषा में बोले बिहारी लैंग्वेज में अ पिंच ऑफ स्नफ। और इनको जो लिखने वाले महानुभाव है वो है मनोहर मालगोनकर। इनको लिखा कौन है? मनोहर मालगोनकर। और ये इंडिया के हैं। इनका जन्म लाहौर में हुआ था, तभी पाकिस्तान इंडिया में था, अभी पाकिस्तान चले गए हैं वो जगह। और ये क्या शॉर्ट स्टोरी, अब इनका ट्रिक जानते हैं इस चैप्टर का। तो अ पिंच ऑफ स्नफ, एक चुटकी खैनी मान लेते हैं। तो अब मनोहर मालगोनकर, मनोहर मालगोनकर, जब हम लोग खैनी, जो लोग खैनी खाते हैं, अगर आप उससे पूछें भैया आप खैनी क्यों खाते हैं, तो आपको बोलेंगे भैया मन हरा हो जाता है। क्या होता है? मन हरा होता है। मनोहर, मन हरा हो जाता है। आप खैनी खाएंगे तो मन हर हर हो जाएगा। और एक बार क्या हुआ, तो मनोहर ने अपने दोस्त को बोला रे भाई माल बनाओ। क्या बोला? रे भाई माल बनाओ, यानी कि इशारा करते हुए भाई माल बनाओ। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सुके। तो मनोहर मालगोनकर, यानी कि किस चीज को खाने के बाद मन हरा हो जाता है? तो खैनी, ए पिंच ऑफ स्नफ। और इसका राइटर कौन हो गया बच्चे लोग? मनोहर मालगोनकर। वेरी गुड। और मजा आ रहा होगा आप लोग को। और ये कहाँ के हैं? इंडिया के हैं। मनोहर मालगोनकर नाम से भी लग रहा है। और ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। ये क्या है? शॉर्ट स्टोरी है। अब मैं आपको इसका स्टोरी ऑफलाइन क्लास में अच्छे से बताऊंगा कि क्या स्टोरी है। बहुत इंटरेस्टिंग फनी स्टोरी है। तो मनोहर मालगोनकर इंडिया के हैं और ये क्या है बच्चे लोग? शॉर्ट स्टोरी है। तो क्वेश्चन कैसा रहेगा? ए पिंच ऑफ स्नफ हैज बीन रिटन बाय, तो आपको मानना है मनोहर मालगोनकर। अगर पूछेगा मनोहर मालगोनकर इज फ्रॉम विच कंट्री, तो आपको मानना है इंडिया। और अगर पूछेगा ए पिंच ऑफ स्नफ इज विच काइंड ऑफ प्रोज, किस तरह का प्रोज है ये, तो आपको मानना है ये शॉर्ट स्टोरी है। क्या मानना है आप ऑब्जेक्टिव में? शॉर्ट स्टोरी है। बिल्कुल सही बच्चे लोग। तो आपको उम्मीद करते हैं मजा आ रहा होगा, बने रहिए वीडियो के साथ। चलिए आगे और भी इंटरेस्टिंग ट्रिक्स सब है, चलिए देखते हैं। हमारा जो अगला चैप्टर है बच्चे 12th का, वो पार्ट 2 का, वो है आई हैव अ ड्रीम। क्या है? आई हैव अ ड्रीम, यानी कि मेरा एक सपना है, मेरे सपने हैं। तो सपना किनका है? मार्टिन लूथर किंग का सपना था। क्या था सपना? वो आगे बात करेंगे। यानी आई हैव अ ड्रीम को लिखने वाले महानुभाव कौन है? मार्टिन लूथर किंग जूनियर। ये जो जीआर लिखा हुआ है ये शॉर्ट फॉर्म है जूनियर का, मार्टिन लूथर किंग जूनियर। और ये कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने, यूएसए के। और ये भी क्या है? स्पीच है। अब जानते हैं फ्रेंड, मार्टिन लूथर किंग जो है नेग्रो जाति के थे, नेग्रो जनजाति से बिलोंग करते थे। और ये छोटी जाति के थे। और अमेरिका में क्या होता था? नेग्रो जाति को दबाया जा रहा था, तो उनकी आवाज उठाने के लिए ये बहुत आगे आए और जाके उन्होंने लिंकन मेमोरियल हॉल, लिंकन मेमोरियल हॉल में उन्होंने स्पीच दिया था, वॉशिंगटन डीसी में स्पीच दिया था। तो उसी समय से ये पूरा फेमस हो गया वर्ल्ड वाइड। और उसमें अमेरिका के वन ऑफ द बेस्ट ऑडिटर माने गए। और ये जो मार्टिन लूथर किंग है ये गांधी जी से बहुत ही प्रभावित थे, गांधी जी के बातों को मानते थे, अहिंसा में विश्वास भी करते थे। तो अब इनका ट्रिक जानते हैं क्या है बच्चे लोग। आई हैव अ ड्रीम का ट्रिक क्या होगा? आई हैव अ ड्रीम का ट्रिक हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग, यानी कि एक राजा था। ये मैंने ट्रिक ऐसे बनाया, याद रखिए। एक राजा था जिनका एक सपना था। हर राजा का एक अच्छा राजा होगा तो उसका एक सपना होगा। वो एक राजा था, उसका एक सपना था कि उसके राज्य में जितनी भी प्रजाएं हैं सभी कुशल मंगल रहे। तो एक राजा था कौन? मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग नाम का एक राजा था जिसका एक सपना था। क्या था सपना? आई हैव अ ड्रीम। तो मार्टिन लूथर किंग का सपना था क्या था? कि उनके राज्य में जितने भी लोग हैं सभी खुशहाल रहे, सभी प्रसन्न रहे। और कहाँ के थे राजा? ये अमेरिका के। तो मार्टिन अमेरिका के एक राजा थे मार्टिन लूथर किंग, और उनका एक सपना था कि उनके राज्य की सभी प्रजाएं खुश रहे। तो ये कहाँ के होंगे? अमेरिका के। और जो इस जो चैप्टर है ये क्या है? ये भी भाषण था, ये स्पीच था। मार्टिन लूथर किंग ने स्पीच दिया था नेग्रो लोगों के अधिकार के लिए, क्योंकि अमेरिका में काले गोरे में भेदभाव हो रहा था उस समय। तो मार्टिन लूथर किंग ने इसका विरोध किया और बोला कि नेग्रो को भी अधिकार मिलना चाहिए वोट देने का, जैसे गोरे लोगों को मिल रहा है। तो उसको बोलते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि नस्लीय भेदभाव। तो अब ये स्पीच था। चैप्टर क्या हो गया बच्चे लोग? आई हैव अ ड्रीम। कौन लिखा है? एक राजा था जिसका एक सपना था, जिसका मार्टिन लूथर किंग। एक राजा था जिसका एक सपना था मार्टिन लूथर किंग। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं ताकि आपको याद नहीं हो जाए। और ये कहां थे? अमेरिका में। अमेरिका में एक राजा थे जिसका एक सपना था क्या? वो अपने लोगों को खुश रहना चाहते थे। और ये क्या? स्पीच दिया था। इसीलिए कि उन्होंने क्या दिया था? स्पीच, यानी कि भाषण दिया था। कहां? वॉशिंगटन डीसी में। तो चलिए अब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आई हैव अ ड्रीम हैज बीन रिटन बाय, तो क्या मारेंगे? आपको मानना है मार्टिन लूथर किंग जूनियर।
अगर पूछा जाएगा मार्टिन लूथर किंग जूनियर इज फ्रॉम विच कंट्री, तो आपको मारना है अमेरिका। अगर पूछा जाएगा कि आई हैव अ ड्रीम इज विच काइंड ऑफ प्रोज, किस तरह का प्रोज है यह, तो आपको मारना है स्पीच। ये क्या है? एक स्पीच है और ये 1963 में दिया गया था, 28 अगस्त 1963 को। चलिए लिख देते हैं, ये दिया गया था 28 अगस्त 1963 को। ये आगे हम लोग बाद में चर्चा करेंगे इसकी। चलिए नेक्स्ट है 5, हमारा 5वां जो चैप्टर है बच्चे वो है आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड। क्या है? आइडियाज का मतलब क्या होता है? विचार, सोच। that have helped mankind, इसका मतलब क्या है जानना होगा। आइडियाज that have helped mankind का मतलब होता है एक ऐसा आइडिया, एक ऐसा विचार जो कि मनुष्य जाति को पूरा हेल्प किया। जितनी भी मनुष्य जाति पृथ्वी पे उनका हेल्प किया, उनका सहयोग किया। तो उनका किसका ऐसा विचार था? तो बर्ट्रैंड रसल नाम के व्यक्ति थे जिनके पास एक ऐसा आइडिया था जिस आइडिया ने पूरे मनुष्य जाति को हेल्प किया, पूरे ह्यूमैनिटी को हेल्प किया। तो किसके पास था आइडिया? वो बर्ट्रैंड रसल। और आप जानते हैं जब हम आइडिया की बात करते हैं तो आइडिया में नए नए रस, नए नए विचार, रस क्या है? रसल। देखिए यहाँ पे बर्ट्रैंड रसल। तो आइडिया में क्या होता है? विचार में रस, अच्छे से नए नए रस भरे होते हैं। तो बर्ट्रैंड रसल यानी कि आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड किसने लिखा है? किसके पास विचारों का रस था? तो बर्ट्रैंड रसल के पास। और ये कहां के थे रहने वाले? ब्रिटिश यानी इंग्लैंड के रहने वाले, यूके के। और ये भी एक एसी है बच्चे लोग। क्या है ये? एक एसी है। वन मोर टाइम देखते हैं ट्रिक क्या है इसका। आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड माइंड, एक ऐसा आइडिया जो कि बर्ट्रैंड रसल के पास था। किसके पास था? बर्ट्रैंड रसल के पास था। और उसके पास बहुत सारे आइडिया के रस भरे हुए। क्या भरा था? रस से रसल, रस से आइडिया में रस भरा होता तो रस से क्या हो? रसल। और ये कहां के रहने वाले थे बच्चे लोग? ब्रिटिश यानी इंग्लैंड, जिसको आप यूके भी बोलते हो। और आप इसका ये कौन सा चैप्टर है? ये किस टाइप का प्रोज है? ये है आपका एशी। किसके द्वारा लिखा गया? तो बर्ट्रैंड रसल के द्वारा लिखा गया। तो अगर आपको एग्जाम में पूछा जाएगा आइडियाज दैट हैव हेल्प्ड मैनकाइंड इज व्हिच काइंड ऑफ प्रोज, तो आपको मानना है ऑप्शन रहेगा आपको एशी रहेगा, शॉर्ट स्टोरी रहेगा। शॉर्ट स्टोरी तो आपको मानना है एशी। वेरी गुड। और अगर आपने मेरे पोएट्री वाले वीडियो को नहीं देखा बच्चे लोग, तो पोएट्री का लिंक मैंने वीडियो में डाल दिया है। वहां पे मैंने बताया है पोएट्री के सभी राइटर के नेम विद ट्रिक्स के साथ। और वहां पे मैंने राइटर की इमेज भी डाल दी है ताकि आपको राइटर को पहचानने में असुविधा ना हो। तो आप बिल्कुल भी ना देखें अगर आपने नहीं देखा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार एग्जाम में 10 मार्क्स राइटर नेम मैचिंग से पूछे ही जाते हैं बच्चे लोग। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग आगे। हम लोग क्या है? हम देखते हैं छठा हमारा क्या है? द आर्टिस्ट। क्या है? द आर्टिस्ट का मतलब होता है बच्चे लोग कलाकार। क्या होता है? द आर्टिस्ट का मतलब कलाकार। और इसको लिखने वाले महान भाव कौन है? साइगा नोवा। देखिए इसका उच्चारण क्या है? साइगा नोवा। और ये कहां थे? जापान के लोगों का नाम ही ऐसा होता है, साइगा नोवा। चीन के लोगों का नाम थोड़ा अजीब है। तो साइगा नोवा और ये जापान के हैं। और ये शॉर्ट स्टोरी है। ठीक है, इसमें स्टोरी है बच्चे की, हम लोग पढ़ेंगे आगे बाद में। द आर्टिस्ट यानी कि इसका ट्रिक क्या हो गया बच्चे लोग? साइगा नोवा नाम का एक व्यक्ति था। कहां पे? जापान में। साइगा नोवा नाम का व्यक्ति था। कहां पे? जापान में। जो कि कलाकार था। अपने कलाकारी से वो लोगों को दिखाता था और खुश रहता था। कौन था? साइगा नोवा। और क्या ट्रिक करते? साइगा नोवा एक ऐसा था जो साग खाता, जिसको साग खाना पसंद था। साइगा नोवा को क्या खाना पसंद था? साग। ये मैंने सिर्फ ट्रिक बना दिया। साइगा नोवा किसी भी आर्टिस्ट कोई भी परफॉर्मेंस करने से पहले साइगा नोवा क्या खाता था? साग। उसको साग चाहिए था। साग से साइगा नोवा। देखिए यहाँ पे साग। तो साइगा नोवा क्या पसंद था? साग खाना पसंद था। किसको पसंद था? साइगा नोवा। ये कौन से कलाकार थे? ये कहाँ के कलाकार थे? जापान। तो जापान के कलाकार थे साइगा नोवा, जिनको साग खाने में बहुत इंटरेस्ट था, रुचि था। आप लोगों ने किनको साग खाना पसंद है कमेंट करेंगे फट से। और ये कैसा है? ये जो एक शॉर्ट स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी है। इसमें इसको पढ़ेंगे हम लोग अच्छे से। इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार स्टोरी है। तो अगर आपको ध्यान रखना है द आर्टिस्ट कौन किसने लिखा है? साइगा नोवा, जो कि साग खाता था। क्या खाता था? साग। साइगा नोवा क्या खाता था? साग खाने में बहुत रुचि रखता था। और ये कहाँ थे? जापान के थे। और ये कैसा प्रोज है? तो ये शॉर्ट स्टोरी है, यानी कि छोटी कहानी है ये। चलिए मजा उम्मीद करते हैं। आगे देखते हैं बच्चे लोग। हमारा जो अगला चैप्टर है वो है 7वां। क्या है? ए चाइल्ड इज बोर्न। अब इसका थोड़ा सा फनी ट्रिक है, समझिएगा। ए चाइल्ड क्या लिखा हुआ? ए चाइल्ड इज बोर्न। ए चाइल्ड इज बोर्न का मतलब क्या हो बच्चे लोग? एक बच्चे का जन्म हुआ मान लेते हैं। एक बच्चे का जन्म या एक बच्चे का जन्म हुआ।
और ये देखिए इसका जो राइटर कौन है, जर्मन ग्रीड, और ये कहाँ के, ऑस्ट्रेलिया के थे, और इन्हें ये एक से। अब यहाँ ट्रिक थोड़ा सा फनी है। एक बच्चे का जन्म हुआ, पता नहीं क्या जादू से क्या हुआ, ट्रिक से वो बच्चा कहाँ, जर्मन में जाके गिर गया। एक बच्चे का जन्म हुआ और जर्मनी में गिर गया। देखिए जर्मनी जर्मन, जर्मनी जर्मन, एक बच्चे का जन्म हुआ और वो जर्मनी में जाके गिर गया। एक बच्चे का जन्म हुआ और कहाँ गिर गया, जर्मनी में। बस ये ट्रिक के लिए है, याद रखने के लिए। एक बच्चे का जन्म हुआ और जर्मनी में गिर गया, तो इसका राइटर कौन हो गया, जर्मन ग्रीड। कौन हो गया बच्चे लोग, जर्मन ग्रीड, है ना, थोड़ा सा फनी है। और ये कहाँ के थे, ऑस्ट्रेलिया के। तो अब क्या हुआ, जब बच्चा जर्मनी में गिर गया तो वो गए वहां पे, तो वहां उसके जाने बाद वो ऑस्ट्रेलिया चले गए। कहाँ चले गए, ऑस्ट्रेलिया। तो ये जर्मन ग्रीड कहाँ के थे, कहाँ के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं। और ये जो चैप्टर है बच्चे लोग, ये कैसा चैप्टर है, एशिया है कि स्टोरी है या फिर शॉर्ट स्टोरी है, क्या है, ये आपका एशिया है। एशिया का मतलब होता है निबंध। क्या होता है बच्चे लोग, निबंध। क्या होता है, निबंध। वेरी गुड। चलिए तो एक बार रिपीट करते हैं। एक बच्चे का जन्म हुआ, एक बच्चे का जन्म हुआ, एक चाइल्ड इज बॉर्न। एक बच्चे का जन्म हुआ, कहाँ गिर गया वो, जर्मनी में गिर गया। और उसके बाद जर्मन गिर जो है, बच्चे को लेकर कहाँ चले गया, ऑस्ट्रेलिया चले गया। बच्चा जब जर्मनी में गिर गया, वहां से क्या हुआ, जर्मन गिर, बच्चे को लेकर कहाँ चले गया, ऑस्ट्रेलिया में। तो कौन से कंट्री हो गए ये, ऑस्ट्रेलिया के। और ये चैप्टर है कैसा है बच्चे लोग, निबंध है। कैसा है बच्चे लोग, निबंध है। चलिए आगे देखते हैं। हमारा जो 8वां चैप्टर है बच्चे लोग, वो है हाउ फ्री इज द पेस। हाउ फ्री इज द पेस, इसका मतलब होता है बच्चे लोग, कितना स्वतंत्र है हमारा मीडिया, यानी कितना स्वतंत्र है मीडिया। हाउ फ्री इज द पेस, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, बहुत सारे अपनी गाड़ी में लिखा हुआ, बाइक पे या 4 व्हीलर पे लिखा हुआ अपने पीछे में आगे पेस। तो प्रेस का मतलब मीडिया होता है, जिसको हम लोग चौथा पिलर ऑफ स्तंभ बोलते हैं। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, मतलब कितना स्वतंत्र है मीडिया, कितना स्वतंत्र है न्यूज, अखबार वाले न्यूज पेपर जिसको आप बोलते हो। तो हाउ फ्री इज द प्रेस, इसको लिखने वाले कौन है, डोरोथी एल सेयर्स। और ये कहाँ थे, इंग्लैंड के थे, और ये एक ऐसे है। अब इसका ट्रिक जानते हैं, थोड़ा सा इसका भी ट्रिक फनी है। अब समझना है कि अब देखिए कौन सा ऐसा व्यक्ति है, जैसे जो कॉमन लोग होते हैं उसको तो डर नहीं लगता है, लेकिन जितने भी पढ़े लिखे लोग और जो पैसे वाले लोग हैं बच्चे लोग, सबको मीडिया से डर लगता है। अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है, जितने बड़े लोग हैं, अगर उन्होंने कोई गलत काम किया है तो उनको मीडिया से, प्रेस से डर लगता है कि उनकी न्यूज जो है, पोल जो है खुल जाएगी, वो बदनाम हो जाएंगे। तो डोरोथी देखिए, डी से डरना, डी से डोरोथी, हाउ फ्री, डी से डरना। तो डोरोथी एल सेयर को मीडिया से, प्रेस से बहुत डर लगता था। डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी एल सेयर्स, डोरोथी, डी से डरना, डी से डोरोथी। किसको डर लगता था, प्रेस से। प्रेस से डरने वाला कौन था, डोरोथी एल सेयर्स, क्योंकि मीडिया से सब कोई डरता है, इसको डर लगता था। और ये जब डर लगता था, डर के कहाँ भागे, इंग्लैंड। मीडिया से डरते हुए कहाँ भागे बच्चे लोग, इंग्लैंड। मीडिया से डर किसको लगता, डी से डोरोथी, डी से डरना। तो मीडिया, डोरोथी एल सेयर्स को मीडिया से डर लगता था, और ये डर के कहाँ भागे, इंग्लैंड चले गए। और ये जो चैप्टर है, कैसा चैप्टर है, ये एक एशिया यानी कि निबंध है। कैसा चैप्टर है, एशिया है। आगे देखते हैं हमारा 9th चैप्टर क्या है। हमारा जो 9th चैप्टर है वो है द अर्थ। द अर्थ को लिखने वाले कौन है बच्चे लोग, द अर्थ को का मतलब होता है पृथ्वी, धरती जिसको आप बोलते हो। और इसको लिखने वाले व्यक्ति हैं एच.ई. बैट्स, एच.ई. बैट्स। और ये कहाँ के, इंग्लैंड के हैं, और ये एक शॉर्ट स्टोरी है। तो इसका ट्रिक जानते हैं क्या है। तो द अर्थ जो है, इनको लिखा है एच.ई. बैट्स। इसका मतलब बैट, बैट का मतलब होता है बैठना। क्या होता है, बैठना। बैठना मतलब बैठ, यानी बिहारी में कहते हैं बैठ, बैठ जाओ, क्यों खड़ा हो क्लास में, बैठो, बैठ जाओ। तो अब यहाँ पे एच.ई. बैट्स को जो था, क्या था, बार बार बैठने का शौक था, या बोल सकते हैं इसको बैठ कर खाना खाने का शौक था। किसको बैठ कर खाना खाने का शौक था, एच.ई. बैट्स को। तो इंग्लैंड के ये थे, जब ये बैठ के खाना खाते सभी लोग चौंका हो गए, भाई इंग्लैंड में कौन सा ये लोग आ गया, कहाँ से आ गया, कौन देहात के लोग बैठ के खाना खा रहा है। हम लोगों का कल्चर है बैठ के खाने का, लेकिन इंग्लैंड में या अमेरिका में ऐसा कल्चर नहीं, सभी लोग कुर्सी टेबल बैठ के खाते हैं। लेकिन अब ये हमारा कल्चर। तो एच.ई. बैट्स जब इंडिया आए, जिनको पसंद आया था, तो एच.ई. बैट्स धरती पे बैठ के खाना पसंद करते थे। एच.ई. बैट्स, बी से बैट्स, बी से बैठना। तो इसको किसने लिखा, एच.ई. बैट्स ने। और ये कहाँ थे, इंग्लैंड के। और ये कैसा स्टोरी है बच्चा, शॉर्ट स्टोरी है। यानी कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा, द अर्थ हैज बीन रिटन बाय एच.ई. बैट्स, और एच.ई. बैट्स इज फ्रॉम विच कंट्री, तो आपको इंग्लैंड मानना है। और बोल सकते हैं द अर्थ इज विच काइंड ऑफ प्रोज, तो आपको मानना है शॉर्ट स्टोरी। गॉट इट। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आ रहा होगा, एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल
आपको देखना है, मैंने बार बार कहा बच्चे लोग कि आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है। इंग्लिश में 90 प्लस 5 मार्क्स उठाना बहुत ही आसान है। मेरे एक स्टूडेंट में जिनका नाम है आकर्ष, उनका इस बार 97 आउट ऑफ 100 आया है। तो एग्जाम में अच्छे नंबर उठाने का ट्रिक सबसे क्या है कि आपका राइटिंग अच्छा होना चाहिए, स्पेलिंग मिस्टेक कम होना चाहिए, ये बहुत जरूरी बच्चे लोग। तो आपको अभी से ध्यान देना है अपनी राइटिंग पे, लिखने की प्रैक्टिस करनी है। अब आप अपने नोटबुक को, आंसर शीट को जितने अच्छे से सजाओगे तो आपके मार्क्स बढ़ने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। ये जितने भी टॉपर्स हैं उनके आप बाइट्स को सुन सकते हो, उनके आप वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। हमारा जो अगला चैप्टर है बच्चे लोग वो है आपका क्या, इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। क्या है? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई। इसका मतलब होता है भारत जो है यात्रियों की नजर में कैसा है। अब इंडिया में हर साल लाखों सैलानी यात्री घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है बहुत सारे फेमस चीज हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, अंग्रेज के बनाए हुए भी हैं, जैसे उसमें से वन ऑफ द बेस्ट मोस्ट फेमस ताजमहल है। तो हर साल यहाँ लाखों विदेशी फॉरेनर घूमने के लिए आते हैं। अब जो है इसमें से एक और व्यक्ति आए थे, इसी में से पर्ल एस बक, जो कि अमेरिका से इंडिया आए थे घूमने के लिए। कौन? पर्ल एस बक। ये कहाँ से आए थे? अमेरिका से आए थे। और ये क्या है? ट्रैवल लॉग है, क्योंकि ये यात्रा, इसका मतलब है यात्रा वृत्तांत। तो चलिए इसका जानते हैं ट्रिक क्या है। तो इसका ट्रिक है इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई, यानी कि विदेशियों यानी कि यात्रियों की नजर में इंडिया, हमारा भारत कैसा है। तो इसका ट्रिक क्या है? पर्ल एस बक। बक मतलब बकबक करना। अब देखिए क्या है, जैसे हमारे बिहार में क्या होता है बच्चे लोग, जैसे अगर आपका फ्रेंड कहीं मित्र घूमने के लिए गया, घूम फिर के आ गया, अब वो बकबक करना शुरू कर दिया, भाई हम दिल्ली में गए, हम तो कुतुब मीनार देखे, हम तो इंडिया गेट घूमे, हम तो लोटस टेम्पल देखे। तो बहुत सारी बातें आपको बकबक कर रहा है, तो आपका मन क्या हुआ? इरिटेट हो गया। बोले वो आपने उसे क्या बोला? भाई बकबक करना बंद करो। तो उसी तरह पर्ल एस बक जो है जब इंडिया घूम के वापस जाते हैं, ये बस ट्रिक के लिए, ये बस ट्रिक के लिए है, इसको सीरियस नहीं लेना है आप लोग को। तो पर्ल एस बक साहब जब गए यहाँ से घूम के इंडिया से वापस, कहाँ गए? अमेरिका। तो ये किस कंट्री को हो गया? अमेरिका को गए। तो अमेरिका जब वापस घूम के गए इंडिया से, तो वहां अपने मित्र के भी दोस्तों भी बकबक करने लगे। किसके बारे में? इंडिया के बारे में बकबक करने लगे। तो अब उनके दोस्त इरिटेट हो गए कि इंडिया वैसा है, ऐसा है, इंडिया के लोग, इंडिया किसानों की स्थिति ऐसी है। तो इनके जो पर्ल एस बक के दोस्त हैं बोल रहे हैं उनको क्या, भाई बकबक करना बंद करो, बकबक बंद करो, पक गए हम सुन रहे तुम्हारी बात को, बकबक करना बंद करो। तो इसका राइटर कौन हो गया? इंडिया थ्रू ट्रेवलर्स आई का पर्ल एस बक। कौन बकबक कर रहा था? इंडिया घूमने के बाद कौन बकबक करने लगा? इंडिया घूमने के बाद कौन बकबक करने लगा बच्चे लोग? पर्ल एस बक। और ये कहाँ जाके बकबक कर रहा था? अमेरिका में। अमेरिका में जाके बकबक कर रहा था। और ये क्या है? ये है ट्रैवलॉग। ट्रैवलॉग का मतलब होता है बच्चे लोग यात्रा वृत्तांत। जैसे आप कहीं घूमने जाते हो, घूम कर आते हो, वहां का जब हम वर्णन करते हैं, वहां पे अच्छी चीज, मैंने पहाड़ घूमा, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा, तो जब आप वहां की वर्णन करते हो तो उसको इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं यात्रा वृत्तांत, और इंग्लिश बोलते हैं ट्रैवलॉग, और इसके लिए बोल सकते हैं ट्रैवल रिकॉर्ड भी बोल सकते हैं आप। तो वेरी गुड, इसको आप नोट डाउन भी कर लेंगे और माइंड में याद रखेंगे। लिखने की जरूरत नहीं है, आप केवल सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए, और हमारा जो लास्ट है और अंतिम है वो है ए मैरिज प्रपोजल, और इनको लिखने वाले एंटन चेखोव, और ये रसिया के हैं, और ये है एक ड्रामा। तो इसका ट्रिक जानते हैं क्या है? इसका ट्रिक क्या है बच्चे लोग? बहुत ही फनी है। इसका ट्रिक बहुत ही फनी है। देखिए क्या लिखा हुआ है? ए मैरिज प्रपोजल, यानी कि शादी का प्रस्ताव। ये क्या है? एक शादी का प्रस्ताव। तो जब शादी एंटन चेखोव और ये रसिया, तो एक बार की बात है, ये जस्ट ट्रिक है। एंटन चेखोव की बहन का शादी लग गया, बहन की शादी थी, उसकी शादी में सब कुछ फिक्स हो गया, वहां पे हलवाई भी थे। तो एंटन चेखोव ने क्या बोला, मेन जो हेड से बोला, हमारे बिहार में क्या होता है हलवाई, तो वहां भी उन्होंने क्या किया, हलवाई की व्यवस्था की। तो उनको बोल दिया कि भाई जितना भी खाना बनेगा मुझे खाना चिखा देना। यहाँ लिखा हुआ एंटन चेखोव, तो क्या बोला, मुझे खाना चिखा देना, टेस्ट करा देना। तो अपना भाषा में बिहारी क्या बोलते हैं, चिखाओ, अरे खाना चिखो कैसा लगा है। तो अब एंटन चेखोव ने क्या बोला, जो हेड शेफ था, बोला खाना जितने भी आइटम बन जाएंगे मुझे खाना चिखा देना, एंटन चेखोव, तो खाना चिखा देना। अब यहाँ ब्लंडर क्या हो गया, बेचारा जो हेड शेफ था वो अब शादी का भागदौड़ में बेचारा उसके दिमाग से उतर गया, खाना बन गया, बुफे में लग गया, पूरा सब लोग खाना शुरू कर दिए। अब उधर से जब एंटन चेखोव साहब आते हैं, देखते हैं सभी गेस्ट लोग खाना शुरू कर दिए, क्योंकि इनको चिंता थी कि खाना कैसा बना नहीं बना है। अब ये बेचारा रस रुस गए,
यानी गुस्सा हो गया, रुस गया। क्या हो गया? रुस के कहाँ चले गए? सीधा रसिया चले गए। एंटन चेखव को जब खाना नहीं चिखाया गया तो रूस के कहाँ चले गए? सीधा रसिया चले गए। तो क्या है? रुस गए। रुसना बोलते हैं इसको, नाराज होना अपनी भाषा में बोलते हैं रुस गया। क्यों रुसते बाबू? हम लोग मनाते हैं। तो एंटन चेखव भी रुस गया जब उसको खाना नहीं चिखाया गया तो उसके कहाँ चल गया? सीधा रसिया चल गया। यानी कि रुसने का वो ड्रामा करने लगे। क्या करने लगे? वो ड्रामा करने लगे। तो ये चैप्टर क्या हो गया? ड्रामा। मतलब रुसने का आपने छोटा सा बात था, इसको इन्होंने पहाड़ बना दिया। तो एंटन चेखव को खाना नहीं चिखाने के कारण वो कहाँ चल गया? रसिया चल गए उसके, और ये क्या हुआ? ड्रामा करने लगे। पूरा वहां पे शादी के माहौल में ड्रामा करने लगे। तो ये चैप्टर क्या हो गया? ड्रामा। तो चलिए एक बार लास्ट में रिकैप करते क्या है। ए मैरिज प्रपोजल किसने कहा? एंटन चेखव ने। और ये कहाँ चले गए? रसिया के रहने वाले थे। और ये ड्रामा है। तो क्वेश्चन पूछेगा कैसे? A marriage proposal has been written by ऑप्शन देगा एंटन चेखव, पॉल एसबर्ग, एच.ई. बेट्स। आपको मानना एंटन चेखव। वेरी गुड। फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकता है, आपको यह पूछेगा ही एंटन चेखव इज फ्रॉम विच कंट्री? तो आपको मानना रसिया। ऑप्शन देगा अमेरिका, मानना है आपको रसिया। और एक क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि ए मैरिज प्रपोजल इज विच काइंड ऑफ प्रोज? तो आपको मानना है ड्रामा। तो ये जो पूरा 11 चैप्टर था आपने देखा कितना आसान तरीके से मैंने बताया पोएट्री के साथ। और अगर आपको पोएट्री की वीडियो चाहिए तो वो ऑलरेडी मैं डाल चुका, इसका लिंक मैं डाल दूंगा। पोएट्री जो 10 आपकी पोएट्री उसका भी मैंने ट्री के साथ डाल दिया है। अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे किस राइटर का डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ मृत्यु क्या है। तो बच्चे लोग आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ाई करना है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो अपने जो जितने भी दोस्त आपके 11th 12th के हैं उनको शेयर करें, ताकि वो भी ट्रिक के साथ ये 10 मार्क्स, कभी कभी पता है बच्चे लोग 15 मार्क्स 20 मार्क्स भी आ जाते हैं इससे। यानी 10 मार्क्स तो आपका कंपल्सरी आएगा ही आएगा। तो कभी कभी ये जब स्पीच में ये भी पूछने लगता है, ये कंट्री पूछ दिया, तो ये कंट्री अगर जुड़े हैं तो 20-25 मार्क्स तक पहुंच जाता है पूरा राइटर का डेट ऑफ बर्थ और किस टाइप का पोएट्री है, किस टाइप का प्रोज है, इससे मिलाकर। तो आपको स्मार्ट तरीके से पढ़ना है ताकि आपका मार्क्स उठ पाए। तो अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो बच्चे लोग तो ले सकते हो। चलिए उम्मीद करते हैं आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कमेंट करें आपको कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय।